अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लिमिट्स और फंक्शन को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझें, मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगी ताकि आपको फंक्शन समझने में आसानी हो सके। बच्चों, आपने ग्राफ तो बचपन से ही ड्रा करना सीख लिया था। इसमें कुछ वैल्यूज़ आप अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा कर रहे होते हैं और कुछ वैल्यूज़ अलोंग आउट वाई एक्सिस आपको हासिल हो रही होती हैं। जो वैल्यूज़ अलोंग एक्स एक्सिस आप प्लॉट कर रहे होते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती और उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। जो वैल्यूज़ हमें आउटपुट के तौर पर वाई एक्सिस पर हासिल हो रही होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एरिया और वॉल्यूम की। एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ का होना ज़रूरी है। अगर लेंथ मौजूद नहीं है तो हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर वॉल्यूम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट मीन्स के लेंथ नहीं है हमारे पास तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बुनियादी तौर पर लेंथ का होना ज़रूरी है। सो लेंथ क्या हुई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। एरिया और वॉल्यूम ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं लेंथ पर, यानी अगर लेंथ नहीं है तो आप एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें आप इनपुट के तौर पर दे रहे होते हैं वो आप अलोंग एक्स एक्सिस प्लॉट करते हैं और उनको डोमेन वैल्यूज़ कहते हैं। और जो वैल्यूज़ हमारे पास आउटपुट के तौर पर आती हैं वो वाई एक्सिस के साथ प्लॉट की जाती हैं और वो रेंज वैल्यूज़ कहलाती हैं। ऐसा फंक्शन जिसकी इनपुट में कुछ भी हो लेकिन हासिल होने वाली वैल्यू रियल नंबर हो तो हम कहते हैं ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। नोटेशन के तौर पर अगर हमने एक्स एक्सिस से इनपुट दी है और वाई एक्सिस हमारे पास आउटपुट के तौर पर आया है तो आप सामने देख रहे हैं कि हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स के y इज़ रिज़ल्ट obtained after applying process on the values of x। अब इसके बाद हम फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे अलजेब्राइक फंक्शंस which are defined by the algebraic expression। we classify algebraic functions as follows। polynomial functions, ऐसे फंक्शन जिसमें इनपुट पर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के तौर पर हमें पॉलिनोमियल्स हासिल होती हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स ज़्यादा। अगर हमारे पास अलजेब्राइक वैल्यूज़ किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा हैं तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। लीनियर फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिससे हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हासिल हो रही हो, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन फंक्शन I फ्रॉम x टू x, I of x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यानी फंक्शन जो जिसकी इनपुट भी वही हो और आउटपुट भी वही हो, जो अपनी शनाख्त न बदले, इनपुट प्रोसेस करने के बाद अपनी शनाख्त न बदल रहा हो, यानी इनपुट और आउटपुट अगर सेम है तो ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट प्रोवाइड करें और उस पर प्रोसेस करने के बाद हमारे पास हासिल होने वाला जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट वैल्यू हासिल हो रही हो तो ये फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। रैशनल फंक्शन, अगर हमारे पास आउटपुट के तौर पर हासिल होने वाली वैल्यू रैशनल नंबर हासिल हो रहा है तो ये हमारा फंक्शन रैशनल फंक्शन होगा। अलजेब्राइक फंक्शंस के अलावा हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर या ट्राइगोनोमेट्रॉन फंक्शंस पर। ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिकली दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करते हैं, साइन और कॉज। बाकी टेन, कॉट, कोसिकेंट और सीकेंट तो इन्हीं फंक्शन से ही डिराइव किए जा रहे होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास साइन और कॉज और टेन। आपने देखा कि जो साइन फंक्शन है इसमें आप इनपुट
-1 से इसमें हमारे पास जो फंक्शन की मतलब मैक्सिमम इनपुट हम दे रहे होते हैं वो 0 to 360 डिग्रीज़, लेकिन आउटपुट के तौर पर हमारे पास साइन की हमेशा जो वैल्यू आती है वो -1 और 1 के दरमियान आती है। सिमिलरली कॉस फंक्शन के लिए भी इनपुट हम जो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास आउटपुट के तौर पर -1 to 1 जो है वो उसकी रेंज आ रही होती है। कॉस जो 10 फंक्शंस हैं उनकी रेंज 2n+1 π/2 हमारे पास उनकी डोमेन होती है, और रेंज हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी -∞ to +∞। कॉर्ड फंक्शंस की डोमेन में हमारे पास x डज़ नॉट इक्वल टू n π सामने लिखा हुआ है, मीन्स के n π के अलावा हम कोई भी उसकी इनपुट दे सकते हैं और रेंज हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। सेकेंड फंक्शन की डोमेन हमारे पास x डजंट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी x की वैल्यू π/2 का मल्टीपल नहीं यूज़ करेंगे हम। रेंज जो है वो हमारे पास इसकी -1 से लेस होगी या -1 के इक्वल होगी। y रेंज इज़ इक्वल टू y ग्रेटर देन और इक्वल टू y लिखा हुआ है, और y लेस देन और इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, तो यानी रेंज इसकी -1 से 1 के दरमियान। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशंस को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है f(x) इक्वल टू x² - x। आपने कैलकुलेट करना है f(-2). कंपेयर करें f(x) इज़ इक्वल टू x² - x है, और हमने कैलकुलेट करना है f(-2), तो x को रिप्लेस कर दें -2 के साथ। गिवन फंक्शन में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने -2 पुट कर देना है, रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 6। आपने कैलकुलेट करना है f(0), तो f(x) जो ओरिजिनल फंक्शन आपको दिया हुआ था उसमें जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आपने 0 पुट कर देना है, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0। आप f(x -1) कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, ओरिजिनल फंक्शन क्या था f(x) इक्वल्स टू x² - x, वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है x -1 सब्सटीट्यूट कर देना है। x -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² + 1 - 2x माइनस x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x² - 3x + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है f(x) इक्वल्स टू 6x - 9, और आपने कैलकुलेट करना है f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय h। f(a + h) कैलकुलेट करने के लिए आप अपने दिए हुए फंक्शन में x की जगह पर a + h पुट कर दें। कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 6a - 9। अब आपने कैलकुलेट करना है f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय h। तो f(a + h) जो आपने कैलकुलेट किया था माइनस कर दें उसमें से f(a) और वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें h पर, तो फाइनली आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 6। आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू sin x, और आपने कैलकुलेट f(a + h - f(a) डिवाइडेड बाय h। तो साइन में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ x की जगह पर a + h पुट करें, माइनस f(a) कैलकुलेट करने के लिए साइन में x की जगह पर a पुट करें और h पर डिवाइड कर दें। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, sin p - sin q इक्वल्स टू 2 cos p + q डिवाइडेड बाय 2 sin p - q डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला अप्लाई किया। अब देखें p + q/2, हमारे पास p की जगह पर a + h है और q की जगह पर a था, तो p + q/2 a + h + a/2 sin a + h - a/2 आपके पास बचेगा 2a + h/2 sin h/2, और हमारे पास यहाँ पर 2a जब 2 से डिवाइड होगा तो ओनली a बच जाएगा प्लस h/2 और sin h/2। इस h को हमने 2 के साथ डिवाइड करके साइड पे कर दिया।